अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा लेसन भी छुपा हुआ है। जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है गाइस, आप यकीन करें इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, जैसे वो मेरे दिल पे लगी और ऐसे ही मैं आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आएगी। अच्छा जी, बात ये है कि 14 अगस्त का दिन था और मैं सारा दिन अपना जो है ना पढ़ रही थी, स्टडी पे मेरा फोकस था। तो बाबर असद आए आए भी है मेरे पास, काफ़ी दफ़ा चलते हैं बाहर बाहर, इतना मज़ा आ रहा है, तुम निकल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा बस चलती हूँ थोड़ी देर, ऐसे कहते कहते रात हो गई। मैंने कहा क्या करना है बाहर जाके, बस ठीक है। और पढ़ पढ़ के मैं वाकई बहुत ज़्यादा मतलब कि ना थक भी गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं। तो असद ने गाड़ी निकाली और साथ असद की बहनें आई हुई थी, हम सारे जो है ना गाड़ी पे बैठे और असद ने सॉन्ग लगाए, लाइक सॉरी सॉन्ग नहीं, ये जो आजकल आपको पता है मिली नगमे वगैरह चल रहे हैं, वो बड़ा ऊंचा लाउड करके लगाया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैंने कहा यहाँ अभी टाइम वेस्ट है, यही मैं जो वहाँ जाके बाहर वेस्ट करूँगी टाइम, यही मैं बैठ के पढ़ लूँ। लेकिन जब ऐसा हुआ कि जब हम लोग निकले ना यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। थोड़ा सा ही था, बस एक चक्कर लगवा के आए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने पढ़ना है, आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम सर पे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस तू एक दफ़ा चेक तो कर कितना मज़ा आएगा बाहर। हम बाहर निकले हैं, तो वो तो वैसे ही बाहर थे, सारे दिन को तो पता था, खैर मुझे नहीं था इतना आइडिया। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो गाइस यकीन करें मैंने काफ़ी हुआ भी। फिर यूँ कि मैंने आते जाते काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा, लाइक देखने से मुराद ये कि मैं देख रही थी कि यार कितने दिन हो गए मैंने वीडियोस भी पोस्ट नहीं की। वीडियोस आपको पता है मैं तब पोस्ट करती हूँ जब मैंने कुछ सीखा हो, तो मैं अपना कुछ लेसन टॉपिक के ध्यान नहीं थी देख रही थी। असल में इशारा क्या कहते हैं, आज के दिन तो कम से कम छोड़ दे इस काम को, अपना जो है ना माइंड फ्रेश कर, और फिर तू कोई ना कोई अपने माइंड को तूने किसी ना किसी काम के लिए रखा ही होता है। तो मैं देख रही थी यार कुछ सीखने को मिल जाए। अभी मैं सोच रही थी कि मेरी अचानक नज़र एक चांदगारी पे पड़ी और रिक्शा था, खैर चांदगारी थी वो, जिसको शायद लाहौर में लोग कहते हैं चिंची, डिफरेंट नाम है इसके, खैर मुझे दो का ही पता है, चांदगारी या फिर चिंची। और उसको वैसे बता दूँ तो वो रिक्शा टाइप ही होता है, आगे से पीछे से ओपन होता है लाइक। तो हुआ क्या कि उसके पीछे ना बैक साइड पे दो लड़कियां बैठी हुई थी, फुल जो है ना मेकअप वगैरह किया हुआ। लड़कियां भी मेरे ख्याल से जवान थी, तो तीनों बहनें थी या कज़न्स थी पता नहीं। और बाल उन्होंने खुले छोड़े हुए, वैसे स्ट्रेट किए और आगे रखे हुए ना, आगे आगे बाल किए हैं तीनों ने। और फुल टाइट्स करके जो ना, टाइटिंग जो था ना उनका ड्रेस था, फिट हुआ हुआ ड्रेस था, जिसमें मतलब कि बाकायदा एक लड़की की जो है ना मतलब कि पता चल रहा था भाई उसका जिस्म नज़र आ रहा था, और दुपट्टे का तो पता ही नहीं था। खैर तो हुआ कुछ यूँ कि वो चांदगढ़ के बिल्कुल पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बाइक्स भी थी। और आपको पता है कि 14 अगस्त वाले दिन थोड़े से उस टाइप के भी लोग बाहर निकलते हैं जिन्होंने जस्ट वैसे ही बाहर जाकर अपना टाइम पास करना होता है, लाइक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देख लिया और ये और वो बातें लगा के कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियां खुद इस तरह से बाहर निकलेंगी तो 100% लड़के तो देखेंगे ना। तो मेरी भाई उन लड़कियों से गुजारिश है, और स्पेशल उनके पेरेंट्स है, कि भाई ठीक है आपकी बेटियां आपकी लाडलियां हैं, पढ़ियां हैं, पापा की पढ़ियां होती हैं, मम्मा की भी, मैं भी थी, लेकिन ये कि पर्दे के साथ बाहर भेजें। फिर कल को जब कोई बात हो जाए, कोई छेड़ दे, लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई, किसी को कहने से पहले पहले अपनी बेटी को देख लो कि भाई वो अपने आप को कवर करके निकल। खैर तो मेरा ये जो है ना स्पेशली मैसेज उनके लिए है, बेटे आप ठीक है, होता है फ़ैशन का सबको पता होता है, सारी लड़कों को पता होता है फ़ैशन क्या है, तो लेकिन बेटे ये घर की चार दीवारों में सबसे बेस्ट है। इससे बेटे बड़े लोगों के जो है ना ताल्लुकात ख़राब होते हैं अक्सर, जो है कपल लाइफ जो लोग होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप मैरिड हो और आपको 99% जो है ना हमारी सोसाइटी में मसला है, और होना भी चाहिए 100%, क्योंकि भाई आज के लोग जो है ना कुरान पाक को फॉलो कर ही नहीं रहे। क्यों? कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मर्द जो है बाहर निकले तो अपनी नज़रें नीचे रखे, और औरत भी अगर बाहर निकले तो अपनी नज़र नीचे रखे। नज़र जाएगी तो सारा काम ऑटोमेटिकली जो है ना नज़र से सीधा दिल, और दिल से दिल नहीं तो डायरेक्ट शैतान माइंड में बात ले आता है, और माइंड से फिर जो है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर एक्शन से अगले घर का जो है ना अगला घर ख़राब होता है। आपको नहीं पता, जैसे आपके इस फ़ैशन से, मैं ये नहीं कहती आप फ़ैशन रोकने के लिए नहीं कह रही, लेकिन बेटे अगर बाहर निकलो तो एक पर्दे में निकलो। आपके ये पर्दे से किसी का भाई भी ख़राब हो रहा है, किसी का शौहर भी ख़राब हो रहा है, किसी का बेटा भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आप मौका दे रही हो तो वो इस तरह से हो रहा है ना। तो अगर आप ही लड़कियां ही अपने आप को कवर करके निकले तो मेरे ख्याल से मुआशरे में कभी भी गलत काम हो ही ना।
मैं हालांकि खुद लड़की ज़्यादा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला मुझे भी दे। लेकिन कहने का मतलब ये है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई गलत काम होता है। मेरे भी कोई बुरी बात होगी, ठीक है, तो कहने का ये मतलब नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ या मेरे अंदर कोई गलत बात नहीं, मेरे भी कोई ना कोई ऐब होगा। लेकिन क्यों ना हम अपने उस ऐब को छुपाएं। अगर आप खुद सोचो ना, आपका भाई जो है घर आके जो है ना किसी और लड़की के साथ चैटिंग पे लगा, आपका लगा रहे, और उस चैटिंग की वजह से आपको टाइम ना दे, तो आपको गुस्सा तो चढ़ा ही गए ना। और अगर आप किसी की बीवी हो, ठीक है, और आपको पता चले बाहर से भाई मेरा शौहर जो है किसी और को ज़्यादा देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं देख रहा है, या टिकटॉक पे, हाँ स्पेशली टिकटॉक भाई सिंपल सी बात है कि अगर लड़कियां ये पहचान लेना कि भाई हम लोग चाहते हैं हमारा भाई हमें टाइम दे, और जी मेरा शौहर जो है किसी की तरफ देखे ना, या फिर भाई मैं आपको बताऊँ ना, हमारी सोसाइटी में मर्द बूढ़े हैं ही नहीं, मर्द को बूढ़ा बनाया जाता है। बेशक ये बात चुभे, मैं भी हालांकि लड़की हूँ, कैसे मर्द बूढ़ा बनता है भाई? आप अपने को क्यों दिखा रहे हो? टिकटॉक ओपन करो तो भाई सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ आनी है बीच में, और हिट भी लड़कियाँ हो रही हैं। क्या किस चीज़ की आपको अगर आप अर्निंग भी चाहते हैं या पॉपुलैरिटी चाहते हो कि अपना जिस्म दिखा के, तो फिर आप कैसे कह सकते हो आप मुसलमान हो? कहना नहीं चाहिए, आपका ये अल्लाह का मामला है, लेकिन अल्लाह ने भी तो कहा हुआ है ना। तो अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको, हम सबको हिदायत दे। टिकटॉक ओपन करते सारी, अब आप देखो ना, आप जस्ट सॉन्ग, चलो जी डांस शांस कर लिया और जनाब फेस उल्ट पटांग कर लिया अपना, लाइक पूरा जो जिस्म दिखाना है, जिस तरफ से अट्रैक्शन है, आपको पता है, लड़कों को पता होता है, इतनी अनएजुकेटेड लड़कियां होती हैं, उन्हें पता होता है कि भाई हमारा किस चीज़, कौन सा ऐसा जिस्म का हिस्सा भाई जिससे अट्रैक्शन मिलेगी अगले बंदे को, उसको दिखा देती है। बट आपको नहीं पता, आप अनएजुकेटेड, बेशक आपको मेरी बात बुरी लगे, ये अनएजुकेटेड वाले काम करके लोगों के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अब एक नई नई शादी हुई है किसी कपल की, ठीक है, और अभी नई नई शादी होने के बजाय वो अपनी वाइफ को टाइम देने के बजाय टिकटॉक पे जनाब इस तरह से लड़कियों को देखे, ठीक है, फॉलो करे, तो क्या उस वाइफ पे गुजरेगी? आप खुद सोचें कि अगर आपकी नई नई शादी हो और आपके हस्बैंड आपको टाइम देने के बजाय टिकटॉक या यूट्यूब पे इस तरह की वाहियात, लाइक, अब आप कहोगे भाई वो उसको अल्लाह हिदायत दे ना, ठीक है, उसका भी है, ठीक है, वो क्यों उस चीज़ को रखा ही क्यों टिकटॉक को? और ज़रूरत नहीं हमेशा टिकटॉक हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो, ये टिकटॉक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बातें भी होती हैं। अब आप कहोगे यूज़ से ही करें, और भाई ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, अपनी बात पे बिल्कुल राइट है कि भाई वो यूज़ ही क्यों कर रहा है, वो टिकटॉक पे कुछ और सर्च कर ले, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी सर्च करना क्या है यार, अभी टिकटॉक ओपन करो ना, या इंस्टाग्राम ओपन करो, या फेसबुक, कुछ भी ओपन करो, लड़की पहले आएगी, और बंदे का दिमाग तो ऑटोमेटिकली ख़राब होगा ना। मैं ये नहीं कहती कि सारी गलतियाँ ये लड़कियों की हैं या लड़कों की नहीं है, 50-50 है, दोनों ही 50-50 हैं। लेकिन कहने का मतलब ये, अगर भाई हैं मेरे सुन रहे हैं, तो भाई वो भी ग्रेस करें, अपना आपको देखें कि भाई आप जो है किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शोहर हैं, और अगर उनको पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। और इसी तरह लड़कियों को भी, मैं नहीं कहती लड़कियां गलत हैं, लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं, ठीक है, मर्द हजरात भी उतना ही शामिल है जितने औरतें हैं। वो कैसे भाई, मर्द जो है वो क्यों सर्च इस तरह की चीज़ें करते हैं? वो अपनी टिकटॉक पे अगर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक कुछ भी देख रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें ना। अच्छा जी, बातें तो आपके साथ बहुत ज़्यादा करनी थी, अब अजान शुरू होगी, उसका जवाब देना है। तो इसी के साथ फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने मेरी जितनी भी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है, आपने उन सबको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि जो है ना मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियो पोस्ट मज़ीद करती रहूँ इस तरह की इस्लामिक भी। और अगर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। अल्लाह ताला आपको भी, मुझे, हम सबको हिदायत दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।